नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण की द्वितीय संहिता रुद्रगढ़ के द्वितीय खंड में सती प्रसंग दिया हुआ है। आरंभ करते हैं। आरंभ में जब सदाशिव त्रिदेवों में विभक्त हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्रदेव में, तब यह बात निश्चित हुई कि सभी तीनों देव जो हैं अपनी शक्तियों के साथ में विभूषित होंगे। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ और ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ अपनी शक्तियों के साथ विभू हुए, पर रुद्रदेव का अपनी शक्ति के साथ में विभूषित होना शेष था। जो भगवान शिव हैं वह वैरागी प्रवृत्ति के हैं और इस कारण से यह एक दुर्लभ कार्य था कि किस प्रकार से जो है शिव जी का संयोग जो है जगदम्बिका देवी से कराया जाए लोकहित के कारण से। पर ब्रह्मा जी जो हैं अपने पुत्र दक्ष से कहते हैं कि वह जगदम्बा देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी की बात के अनुसरण करते हुए वह क्षीर सागर के तट पर 3000 वर्षों तक जो है जगदम्बिका देवी को अपनी पुत्री के प्राप्त करने के लिए तप करते हैं। जगदम्बिका देवी जो है दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होती हैं और उन्हें यह वरदान देती हैं कि वह उनकी पत्नी वीरणी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। साथ में वह यह भी कहती हैं कि यदि कभी ऐसा हुआ कि दक्ष का अपनी पुत्री के लिए आदर यदि कभी घट गया तो वह अपने स्वरूप में फिर से लीन हो जाएंगी और उस शरीर को त्याग देंगी। तो यह वर देते हुए जो है जगदम्बिका देवी जो है अपने स्वरूप में लौट जाती हैं। कुछ समय के पश्चात जो है उनकी पत्नी असिकनी, जिन्हें वीरणी कहा गया है, वह गर्भवती होती हैं और नवा पूर्ण होने के बाद 10वें महीने में जो जगदम्बिका देवी से पुत्री के रूप में प्रकट होती हैं, वह अत्यंत ही आकर्षक है। उन पुत्री का नाम जो है उमा रखा गया। एक बार ब्रह्मा जी नारद जी के साथ में अपने पुत्र दक्ष के यहाँ पधारते हैं और वह उमा देवी को देखते हुए यह कहते हैं कि वह सर्वेश्वर जो केवल आपके लिए ही बने हुए हैं और जिनके लिए आप ही केवल यहाँ प्रकट हुई हैं, आपको उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करना चाहिए, ऐसा वह कहते हैं। उमा देवी अपनी युवावस्था प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी का यह कथन स्मरण करती हैं और अपनी माता से कहती हैं कि वह शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती हैं। अतः यह जानकर अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और देवी घर पर ही उत्तम व्रत का पालन करती हैं और शिव जी के लिए आराधना प्रारंभ कर देती हैं। वह नन्ना व्रत करती हैं और हर माह तपस्या करती हैं। उसके बाद वह शिव जी का ही ध्यान करते हुए जो है सो जाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु जी और अन्य देवता यह देखकर कि सती देवी की जो तपस्या है, आराधना जो है वह पूर्ण होने वाली है, वह शिव जी के पास जाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि लोकहित के कारण से विवाह को स्वीकार करें। जो शिव जी हैं, रुद्रदेव जी जो हैं, वह हैं ब्रह्मा और विष्णु जी से कि वह विवाह के लिए रहित हैं और वह हमेशा योग में ही तत्पर रहते हैं। इसलिए और वह जिस वेशभूषा में रहते हैं वह अमंगलकारी है, उनका वेश जो है अमंगल रूप है, तो कोई भी स्त्री उन्हें ग्रहण कर जो है सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं करेगी और यह उनके लिए भी ठीक नहीं है। यह कहते हुए वो कहते हैं कि मेरे लिए विवाह का क्या प्रयोजन है, परंतु आगे कहते हैं कि यदि लोकहित के लिए यह आवश्यक है तो वह विवाह अवश्य करेंगे। परंतु वह कहते हैं कि जिस नारी से वह
विवाह करेंगे वह उनके अनुरूप होनी चाहिए। यदि वह भी एक योगिनी का ही स्वरूप हो, अपनी इच्छा के अनुसार जो है रूप धारण करती हो और वह उनके तेज रूप को धारण करने में सक्षम हो, और यदि कभी ऐसा हुआ कि उनकी बात पर यदि उन्होंने अविश्वास किया तो वह उन्हें त्याग देंगे। ऐसा शिव जी कहते हैं कि यदि कोई भी ऐसी नारी यदि है तो वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर ऐसी ही उमा देवी जो सती देवी हैं, वह उनके लिए तपस्या कर रही हैं, उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं और वह इन सभी गुणों से सर्वथा उपयुक्त हैं। यह ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने स्थान को लौट जाते हैं और जब सती देवी की जो तपस्या पूर्ण होती है तो शिव जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उनका घोर तप देखते हुए उन्हें यह संतुष्टि मिलती है कि यह जो है वह उनके अनुरूप ही है और वह उनसे कहते हैं कि वह उनसे अत्यंत प्रसन्न है उनकी तपस्या से, कृपया वह उनसे वर मांगे। सती जी जो है वह लज्जावश अपने वर को नहीं कह पाती हैं। तब जो है शिव जी उनकी मनोदशा को जानते हुए वह उनसे कहते हैं कि तुम मेरी भार्या हो जाओ। यह कथन वह जो सती देवी से कहते हैं। सती देवी जी जो है वह कहती हैं कि कृपया वह उनके पिता दक्ष जी के यहाँ जाकर यह समाचार जाकर कहें और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए संदेश भी भिजवाएं। शिव जी उन्हें आश्वासन कहते हैं कि ऐसा ही होगा और वह उसके बाद जो है वहां से लुप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो है वह ब्रह्मा जी का स्मरण करते हैं। ब्रह्मा जी उनके समक्ष पधारते हैं और वह उनसे यह कहते हैं कि हाँ, अपने पुत्र दक्ष के यहाँ जाएं और वह विवाह के लिए तैयारी करने के लिए कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह ठीक है। वह ब्रह्मा जी शिव जी के कहने से दक्ष के यहाँ जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि सती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वर दिया है और वह विवाह करने के लिए तैयार हैं। दक्ष यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह यह जानते हैं कि जो उनकी पुत्री सती है वह शिव जी के लिए ही जो है वह उत्पन्न हुई है और वह शुभ लग्न के अनुसार जो है विवाह के लिए तैयारियां आरंभ शुरू करते हैं। इसके पश्चात जो है शिव जी सभी शुक्ल पक्ष की 14वीं तिथि को रविवार के दिन फागुन मास में जो है शिव जी अपने सभी रुद्रगणों और देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी विष्णु जी के साथ में कैलाश से जो है विवाह के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी नाच गानों के साथ में जो है दक्ष के द्वार पर जाते हैं और दक्ष जी जो है अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि वह वैवाहिक कार्य जो है संपन्न कराएं। ब्रह्मा जी जो है शिव जी का विवाह सती जी के साथ में संपन्न कराते हैं। विवाह संपन्न होने के पश्चात जो है प्रसन्न होते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वह कोई भी दुर्लभ वस्तु वह कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी से यह प्रार्थना करते हैं कि जिस जगह या विवाह या मंगल कार्य जो संपन्न हुआ है इस स्थान पर वह उमा देवी के साथ में सदा ही यहाँ पर विराजमान रहें और जो कोई भी व्यक्ति मनोवांछित वर जो है वह उन्हें मिले। शिव जी यह है कि हमेशा वह विराजमान रहेंगे उमा देवी के साथ में और जो जिस किसी भी व्यक्ति की जिस इच्छा के साथ में वह यहाँ दर्शन करेंगे अवश्य ही पूरी होगी। इसके पश्चात जो है विवाह संपन्न होने के बाद जो है शिव जी जो है अपनी कैलाश की तरफ लौट जाते हैं और सभी विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी अपने अपने लोक में चले जाते हैं। शिव जी और सती दिन व्यतीत होते हैं। इसी के साथ में एक वृतांत बहुत ही रोचक वृतांत। एक बार जो है शिव जी भ्रमण पर गए हुए हैं, तब जो है शिव जी देखते हैं कि
पृथ्वी लोक पर जो है राम जी सीता जी से जो है बहुत ही विलाप करते हुए, अत्यंत ही रुद्र स्वर ही से यह कहते हुए, तब जो है शिव जी जो है वहीं से राम जी को देखते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। तब सती जी सोचती हैं कि यह कौन है जो कि एक साधारण से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें स्वयं जो है शिव जी जो है नमस्कार कर रहे हैं। वह पूछती हैं शिव जी से कि आप तो सभी के जो है नमस्कार करने योग्य हैं, सभी आपको प्रणाम करते हैं, आखिर यह कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी कहते हैं कि यह सूर्यवंश में उत्पन्न विष्णु जी के पूर्ण अंश जो हैं श्री राम जी हैं, जो अपने लक्ष्मण जी के साथ में हैं, और वह अपनी सीता जिनका हरण हो गया है वह उनके लिए विलाप कर रहे हैं। यह सुनकर जो है सती देवी जी को शंका होती है, उन्हें जो है उनके मन में फिर भी शंका बनी ही रहती है। यह देखकर जो शिव जी उनकी मनोदशा जानकर कहते हैं कि यदि आपको मेरी बात पर अविश्वास है तो क्यों ना आप स्वयं ही जाकर इनकी परीक्षा ले लीजिए। सती देवी को यह बात ठीक लगती है और वह वहां जाकर जो है सोचती है कि उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं परीक्षा लेने के लिए, और वह सीता जी का वेश जो है धारण करती हैं और श्री राम जी के समीप जो है चली जाती हैं। राम जी जब श्रीते हैं तो वह इस कथन के साथ उन्हें कहते हैं कि हे माते, आप इस वन में क्या अकेले ही क्या कर रही हैं? आप बिना आपके पतिदेव का में अकेले क्या कर रही हैं? यह सुनकर जो है, और आपने किया हुआ है, यह सुनकर जो है सती जी जो है लज्जित होती हैं। उन्हें यह बात पता चल जाती है कि वह श्री राम जी हैं जो विष्णु जी के ही अवतार हैं। इस बात को जानकर जो है वह लज्जित होती है और फिर उसके बाद वह अपनी शंका और अपना सारा जो वृतांत है वह राम जी को बताती हैं। उसके बाद जो है वह वापस जब जाती हैं शिव जी के पास में, तब शिव जी उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ। यह सुनकर जो है सती जी जो है कुछ नहीं बोलती हैं, वह जो है दुख से ग्रसित हुई थी और वह शांत रहती हैं। तब शिव जी जो है ध्यान कर या वह सारा वृत्तांत जान लेते हैं और उसी क्षण जो है वह मन से जो है, क्योंकि सीता जी का वेश धारण करने के कारण से वह सती देवी को मन से त्याग देते हैं। इसके बाद जो है एक आकाशवाणी होती है कि प्रभु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपने पूजनीय है। सती जी पूछती हैं कि उस आकाशवाणी को सुनकर कि शिव जी ने क्या प्रतिज्ञा की है। शिव जी कुछ भी नहीं कहते हैं। तब सती जी जो है शिव जी का ध्यान करते हुए ही सारा वृतांत जान लेती हैं कि शिव जी ने उन्हें जो है त्याग दिया है। इसके बाद जो है वह शोकग्रस्त हो जाती हैं और समाधिस्थ हो जाते हैं कई वर्षों के लिए। वापस से जब वह बाहर आते हैं शिव जी, तब वह सती जी को काफी सारी कथाएं सुनाकर जो है उनका निकालने का प्रयास करते हैं, परंतु वह अपने इस तरीके से इससे बाहर आ सकती हैं। वह निवारण के रूप में ब्रह्मा जी से कहती हैं कि वह उन्हें से बाहर निकालें। यह बात जो है रामचरितमानस में कही गई है। और इसके बाद जो है एक लीला जो आगे हुई है कि पिता दक्ष एक यज्ञ करते हैं, महायज्ञ करते हैं, जिसमें वह सभी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु जी और रुद्रदेव को आमंत्रित करते हैं। सभी उनके यज्ञ में पधारते हैं। यह यज्ञ जो है बने हुए हैं, इसलिए वह सभी के सम्मानीय है। उनके यज्ञ में जब वह अपने सिंहासन पर पधारते हैं, तब सभी ऋषिगण देवगण उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। परंतु उस समय जो शिव जी हैं वह ना उनके लिए नतमस्तक होते हैं और न ही वह खड़े होते हैं। यह देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत ही क्रोधित होते हैं
उनके अंदर एक अहंकार, और यह जानकर ही जो है शिव जी जो है उनके लिए खड़े नहीं होते हैं। और फिर क्रोध से वह यह कहते हैं दक्ष कि सभी उनको नतमस्तक करते हैं, लेकिन यह जो रुद्रदेव हैं वह क्यों उन्हें प्रणाम या नतमस्तक उनके समक्ष नहीं हो रहे हैं। यह भूत पिशाचों के देव हैं और नंदी जी को समझाते हुए अंत होते हैं और वह वहां से अपने लोक में चले जाते हैं। इसके बाद जो है सभी देवता और ऋषिगण अपनी जगह अपने लोकों को चले जाते हैं और दक्ष जो है शिव जी के लिए वह विद्रोही हो जाता है और वह उन सभी लोगों की निंदा करते हैं जो कि शिव जी की पूजा करते हैं। एक और महायज्ञ का आरंभ करते हैं जिसमें उन्होंने सभी ब्रह्मा विष्णु जी सभी देव ऋषियों को आमंत्रित किया है, देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया है, केवल महादेव जी को छोड़कर। वह महादेव जी को और सती देवी जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है और सभी उन्हें छोड़कर वह सभी को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ में देवता अन्य ऋषिगण वहां पहुंचते हैं क्योंकि शिव जी जो है अमंगलकारी वेश धारण करते हैं और उन्होंने तो ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था, इसलिए वह उन्होंने जानबूझकर शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया है। यह सुनकर दधीचि जी जो है क्रोधित हो जाते हैं और वह यह कहते हैं अब यह यज्ञ जो है यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहा। वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अन्य शिव भक्त भी वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। बचे हुए कुछ देवता प्रभु आदि चंद्रमा जी जो हैं अपनी पत्नी रोहिणी जी के साथ में उस यज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। तभी वहां पर सती देवी जी जो है एक पर्वत पर अपनी सखियों के साथ में क्रीड़ाएं कर रही हैं। जब वह रोहिणी जी को देखती हैं चंद्रमा जी के साथ में कहीं जाते हुए, तब वह अपनी सखी विजय से कहती हैं कि वह इतनी जो है पूछती हैं कि वह कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं। तब जो है रोहिणी बताती हैं कि बहुत ही महायज्ञ आरंभ किया हुआ है जिसमें उन्हें आमंत्रित किया हुआ है और वहीं के लिए वह प्रस्थान कर रहे हैं। यह जानकर जो है सती जी एकदम से विस्मित हो जाती हैं और सोचती हैं कि उनके पिता ही जो है एक महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं और उन्होंने उन्हीं को ही आमंत्रित कैसे नहीं किया। वह वहां से अपने शिव जी के पास लौटती हैं और यह सारी बात बताते हुए कहती हैं कि उनके पिता जो हैं एक महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं जिसमें सभी देवता और ऋषि वहां पर प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित कैसे नहीं किया। और वह कहती है कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। शिव जी उनकी बात सुनकर कहते हैं कि उनके पिता दक्ष जो हैं उनके द्रोही हो गए हैं और इस कारण से वह उनके विपक्ष में ही रहते हैं और क्योंकि उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है इसलिए बिना आमंत्रण के वहां जाना ठीक नहीं होगा और जहां पर आदर न मिले ऐसा स्थान जो है मृत्यु से भी अत्यंत कष्टदायक होता है। यह बात जो है शिव जी कहते हैं, परंतु क्रोधित होकर जो है सती जी कहती हैं कि वह यह जानना चाहती हैं कि किस कारण से उनके पिता ने उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया और वह वहां जाना चाहती हैं। उनकी इच्छा को देखते हुए शिव जी जो है उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें वहां जाने के लिए मना नहीं करता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है वहां जाने की, तो तुम वहां बिना किसी समय व्यतीत किए हुए वहां प्रस्थान कर सकती हो। शिव जी सती जी को आज्ञा देते हैं जाने के लिए और उनके साथ में असंख्य गण भी उनके साथ में भेजते हैं और ब्रज भेजते हैं। सती देवी जो है रात में अपने पिता के घर की तरफ प्रस्थान करती हैं और वह द्वार पर जैसे ही पहुंचती हैं वह अकेले ही नंदी जी से की सवारी से उतरते हुए वह अकेले ही यज्ञ की तरफ बढ़ती हैं और वह ये देखती हैं कि वहां पर सभी जो हैं वहां उपस्थित हैं, सभी देवगण और ऋषिगण और सभी ब्रह्मा विष्णु जी सहित वहां सब उपस्थित हैं और वह उस यज्ञ में अपने पति शिव जी का कोई भी भाग वहां नहीं देखती हैं। यह देखकर वह क्रोधित होती हैं और उनको आया हुआ देखकर उनकी माता वीरणी जी और उनकी बहनें
उनका आदर सत्कार करती हैं, परंतु दक्ष उनकी तरफ नहीं देखते और उनका कोई भी आदर सत्कार नहीं करते हैं। भी जो है माता दोनों को ही प्रणाम करती हैं। इसके बाद वह यह बात पूछती हैं, किस कारण से यहाँ मुझे अपने पति शिव जी का कोई भाग नहीं दिखाई दे रहा है, किस कारण से आमंत्रित नहीं किया गया। शिव उनके जो पति हैं शिव जी, वह वेदों से बहिष्कृत हैं, वह अमंगलकारी हैं, अवेश रूपधारी हैं, भूत पिशाचों के देव हैं और उन्होंने जानबूझकर ही उनको आमंत्रित नहीं किया है। वह कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कहने से ही उन्होंने उनका विवाह शिव जी के साथ में कर दिया था और अब वह क्यों आ गई, वह यहाँ पर रहें या यहाँ से चली जाएं, यह उनकी इच्छा है। सती देवी यह सब सुनकर अत्यंत ही क्रोधित होती हैं और वह यह कहती हैं कि वह प्रभु शिव जो मंगलकारी हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब कार्य जो है मंगल हो जाते हैं, जो सभी के प्रभु हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं और वह वेश के साथ में अपने पति का सामना करेंगी, शिव जी के सामने जाएंगी, क्योंकि शिव जी ने उन्हें काफी रोका था और उनकी बात ना मानकर वह इस यज्ञ में आ गई और अब उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है। अब वह कहती हैं कि मुझे अपने इस शरीर पर को भी त्याग दूंगी, जिससे मुझे स्मरण होने पर भी यह बात घृणित लगे कि मैं किसकी पुत्री हूँ। इसके पश्चात जो है यह कहा गया है शिव पुराण में कि वह अपने पूर्ण शरीर में वायु और अग्नि की जो है संकल्पना करते हुए वह अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उस योगाग्नि जो उत्पन्न होती है उससे उनका शरीर क्षण भर में जो है वहीं भस्म हो जाता है और यह सब देखकर सभी जगह हाहाकार मच जाता है और सभी कहते हैं यह क्या हो गया। और इसके पश्चात जो रुद्रगण हैं वह भागते हुए वहां आते हैं और क्रोधित होकर करीब 20,000 रुद्रगण वहीं यह कहते हुए कि हमें जीने का कि हमें धिक्कार है, यह कहते हुए सती देवी के साथ में नष्ट हो जाते हैं। बचे हुए रुद्रगण जो हैं यज्ञ की तरफ बढ़ते हैं, दक्ष की तरफ बढ़ते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन वह भृगु आदि मुनि जो हैं मंत्रों से वहां पर देवताओं को प्रकट करते हैं जो कि उन सब रुद्रगणों को मार भगाते हैं। बचे हुए रुद्रगण शिव लोग जाते हैं और सारा वृतांत जो है शिव जी से कह सुनाते हैं। शिव जी अत्यंत क्रोधित होते हैं, वह सारा वृतांत नारद जी को भी बुलाकर पूरा वृतांत सुनते हैं और यह सब सुनकर वह क्रोधित होते हुए अपनी जटा को उखाड़ते हैं और उस जटा को जो है एक पत्थर पर मारते हैं। उस जटा से जो है उस जटा के अग्रभाग से जो है एक अत्यंत ही क्रोधित जो है, जो पूर्ण रूप से रुद्रदेव के समान ही है, वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और पीछे के भाग से जो है महाकाली उत्पन्न होती हैं। शिव जी वीरभद्र को यह आदेश देते हैं कि वह वहां जाकर जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया है वह उन सभी को वहां भस्म करें। लेकर वीरभद्र अन्य सभी रुद्रगण असंख्य संख्या में रुद्रगण जो हैं दक्ष के यज्ञ की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है आकाश की हे कुकर्णी, यह तूने क्या कर दिया? तूने आदिशक्ति का सत्कार नहीं किया, यह तूने अमंगलकारी कार्य कर दिया, अब तू नष्ट हो जाएगा। यह जो तुझे अहंकार है अपने अधिपति बनने का और ब्रह्मा जी के पुत्र होने का, यह तेरा अहंकार शीघ्र ही नष्ट होने वाला है। यह सुनकर जो है दक्ष जो है भयभीत होते हैं, वह विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि वही जो है सभी यज्ञों के मुख्य देव हैं और उन्हीं से जो है यज्ञ कर्म संपन्न होते हैं और वह उनके भक्त हैं, वह उनके पूजनीय हैं और वह उन्हें इस संकट से बचाएं। विष्णु जी उनकी बात सुनते हुए कहते हैं कि यह उनका जो कर्म है, जब यदि कहीं भी किसी स्थान पर अपूजनीय व्यक्ति की पूजा होती है और पूजनीय व्यक्ति का निरादर होता है, तो ऐसा
इसके बाद जो है वह मृत्यु और भय ही होता है और यह कृत्य जो है, यह जो घटना है अब वह टल नहीं सकती और इसमें वह भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वह खुद भी जो है अपराध के भागी होते हैं वह यहाँ बनाने के लिए। इसके बाद वीरभद्र सभी को मारने लगते हैं। इसके पश्चात जो है जी हैं ये आते हैं तो उनको अत्यंत ही उनके ही प्रिय हैं और पूजनीय हैं, लेकिन वह प्रतिज्ञाबद्ध वहाँ यहाँ बने हुए हैं। इस कारण से वह जानते हैं कि वह पराजित ही होंगे, परंतु फिर भी वह युद्ध करेंगे। यह सब सुनकर जो है वीरभद्र और विष्णु जी में युद्ध आरंभ होता है और अंत में जो है वीरभद्र विष्णु जी को पराजित करते हैं। विष्णु जी वहां से अपने लोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी अभी अपने सत्यलोक की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। अन्य देवताएं भी परास्त होकर जो है अपने लोक की तरफ चले जाते हैं और दक्ष वहां से छिपने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें उनकी छाती पर पैर रखते हुए मरोड़कर हटाते हुए अलग करते हुए और सभी को भस्म करते हुए उस यज्ञ को भी उसके बाद जो है सभी वहां से वापस शिवलोक को लौट जाते हैं। बात जो है नष्ट होने के कारण से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और कुछ समाधान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी भी लोकहित के कारण से दक्ष को नया जन्म देने के कारण से विष्णु जी से आग्रह करते हैं और विष्णु जी ब्रह्मा जी खुद यह कहते हैं कि वह शिव जी के दोषी हैं, उन्हें भी उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए था, शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए। तो सभी विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवगण शिव जी के लोक में जाते हैं और वहां पहुंचकर जो है वह उनसे उनकी स्तुति करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि वह एक अपराध में शामिल हुए, इसके लिए वह उन्हें क्षमा करें। शिव जी जो है उनकी स्तुति से और प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि वह क्या चाहते हैं। तो तब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह उनके अपराध को क्षमा करें और यह देवता जिनके अंग भंग नष्ट हो गए हैं, कृपया वह उन्हें पहले की बातें ही उन्हें पूर्ण स्वस्थ करें और दक्ष को भी लोकहित के कारण से एक नया जन्म दिया जाए। जो है कहते हैं उन्होंने दक्ष को भस्म किया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अहित करता है तो उस कर्मफल से उसका खुद ही अहित हो जाता है। के बाद जो है शिव जी उस स्थान पर पहुंचते हैं सभी के साथ में और वह दक्ष के मुख पर, क्योंकि वह वीरभद्र से पूछते हैं कि उनके मुख का क्या हुआ। वीरभद्र कहते हैं कि उनके मुख को उन्होंने अग्निकुंड में भस्म कर दिया। तो अग्निकुंड में भस्म होने के कारण से जो है दक्ष का नया मुख जो है शिव जी बकरे का मुख जो है वहां लगाया जाता है। जिन देवताओं के अंग भंग नष्ट हो गए हैं उनके जो भुजाएं हैं अश्विनी कुमार जी की लगाई जाती हैं और जो भुजाएं हैं वह पूषा की लगाई जाती हैं और इसी तरीके से वहां सभी को पहले की भांति जीवन दान मिलता है और इस तरीके से सभी जो है प्रसन्न होते हैं। दक्ष के मुख पर नया बकरे का मुख लगने से उनके अंदर प्राण आते हैं और उनका जो हृदय है वह निर्मल और शुद्ध हो गया है, अहंकार से वह शून्य हो गया है और वह अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए शिव जी से क्षमा याचना करते हैं और वह कहते हैं कि उनका अपराध क्षमा करने योग्य भी नहीं है। उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि वह कभी भी ऐसा कार्य उनसे ना हो, इसके लिए जो है शिव जी उन पर हमेशा ही पूजनीय उनके बने रहें। यहाँ पर जो है यह सती प्रसंग जो है समाप्त होता है। नमस्कार, फिर एक नए प्रसंग के साथ में मिलेंगे।